हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आपको पता है टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकल चुकी है। ये परमानेंट भर्ती है। मैंने नोटिफिकेशन का वीडियो सारा कुछ बनाया हुआ ए टू जेड, मैंने उसमें सारा कुछ बता दिया था। अगर आप यहाँ पर टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट करके दिख रहा होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए जेट नॉन एम्प्लॉय वार्ड, मतलब ये नॉन एम्प्लॉय वार्ड है झारखंड वालों के लिए, ये उड़ीसा वालों के लिए, ये पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकाली गई है। ये आपको जेट का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, कैसे कैसे आवेदन करना है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हर एक स्टेप को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मान लीजिए आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे पुराने वाले वीडियो को मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट अपलोड किया है, उसमें भी आपको सारा मैंने ए टू जेड क्लियर किया हुआ। अगर यहाँ कोई समझ में ना आए तो जैसे आप इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लियर कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और 17 जनवरी से ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको क्लिक करना है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से देख देख करके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चौथे नंबर में क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन जेट 2023 है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर रहे हैं या झारखंड से हैं या उड़ीसा से हैं, थोड़ा देर आपको वेट करना है। ये साइट लोड हो रही है। अब ये लोड हो चुका है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आई एग्री यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। आई एग्री करेंगे, नीचे आप आएंगे रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी। आपको यूज़र आईडी के लिए पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर डालिएगा। गार्जियन मोबाइल नंबर में अगर आपके पास में है, अगर आपके फादर का या मदर का किसी का भी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो अगर आपके पास 2 नंबर है तो वो भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट मेल आईडी में यहाँ पर आपको आप अपना मेल आईडी जरूर डालिएगा, जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो वही मेल आईडी डालिएगा, क्योंकि कई बार टाटा कंपनी जो एडमिट कार्ड वगैरह से इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके मेल आईडी पे ही भेजती है। तो आप यहाँ पर भी री इंटर मेल आईडी में सेम मेल आईडी डाल दीजिएगा। कैंडिडेट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गड़बड़ी अगर कर दिए तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप जैसे झारखंड और उड़ीसा के रहने वाले हैं तब आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप झारखंड और उड़ीसा से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस कैटेगरी को बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से भर रहे हैं तो पैन इंडिया में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर्ड रिलेशन ऑफ टाटा स्टील करेंट और एक्स एम्प्लॉय। अगर करेंट या एक्स एम्प्लॉय हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है तो आप इस कॉलम को क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय वार्ड फॉर करेंट और एक्स एम्प्लॉय, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखेंगे। एम्प्लॉय वार्ड वाले यहाँ पर भरेंगे, जैसे आपके फादर, जैसे आपके पति पत्नी, बेटा बेटी जो भी है, इस तरीके से आपका अपने कैटेगरी को ध्यान से देख लेंगे, वही यहाँ पर आवेदन करेंगे। उसके बाद आप जैसे अपना कैटेगरी को यहाँ पर मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया मैंने भरा तो ऑल ओवर इंडिया को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉन एम्प्लॉय वार्ड मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको नीचे क्लिक कर लेना है। जनरेट ओटीपी करेंगे, आपकी मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह जाएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। जनरेट ओटीपी करेंगे, देखिए जैसे आपने जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर देखिए एक कैप्चा दिख रहा होगा। इस कैप्चा कोड को ध्यान से यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे, आपके जो ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा गया है वो ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। देखिए ओटीपी इंटर कर लेने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। अगर ओटीपी नहीं आया है तब ही जा करके नीचे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी वैलिडेट कर लीजिए। यहाँ पर ओटीपी देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया, ओके कर लीजिए। उसके बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कीजिएगा और ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा कोड को ध्यान से यहाँ पर फिल कर लीजिए। कैप्चा को फिल करने के बाद अगर आपको कैप्चा में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा, अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सब कुछ सही है। अगर आप एक बार नहीं चेक किए तो कर लीजिएगा, उसके बाद ही ओके कीजिएगा।
ओके करने के बाद यहाँ पर आपका देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपका जो भी पासवर्ड वगैरह होगा वो आपके ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया गया होगा। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कर लेंगे और आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट कर लेना है, लोड हो रहा है। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इंस्ट्रक्शन से नीचे आएंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। जेंडर में आप अपना मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे नॉन एम्प्लॉय वार्ड में पैन इंडिया अप्लाई किए थे। कम्युनिटी में आप जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जनरल को सिलेक्ट कीजिएगा। SC ST वाले आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी में 1 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। अगर यही SC ST हैं तो 1 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। तो आप अपने अनुसार जो भी है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2006 आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा जी। यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डोमिसाइल में देखिएगा ध्यान से, आपको अदर स्टेट जैसे झारखंड और उड़ीसा के हैं तो यहाँ पर नहीं डाले हैं, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद अदर स्टेट से जहाँ से भी हैं, जैसे अगर आप बिहार से हैं तो बिहार को सिलेक्ट कीजिए। आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन डिटेल में जहाँ पर अभी आप रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिल कीजिएगा। स्टेट में आप अपने स्टेट को फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो सिलेक्ट कीजिए। पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड लगता हो वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा को सिलेक्ट कीजिए, अगर आप बीटेक हैं तो बीटेक को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर ट्रेड की बात करेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग सभी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर बीटेक है तो बीटेक को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जिस भी कॉलेज से आप आते हैं वो कॉलेज का नाम। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस में अगर आप पास आउट हो चुके हैं, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में है तो पास आउट पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अपेयरिंग है 31 अगस्त 2023 तक आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अपेयरिंग पे जाइए, वरना फॉर्म मत भरिए। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड में यहाँ पर जो भी मार्क्स आपका आया है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका परसेंटेज हो, जैसे मिनिमम कैसे कम से कम जनरल वालों को 60% चाहिए, SC ST को 50% चाहिए। तो जो भी आपका परसेंटेज बना हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ब्रांच में आप यहाँ पर आएंगे, जो भी आपका ट्रेड रहा हो ब्रांच उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आप आइएगा, आपसे टेस्ट सेंटर पूछेगा तो जो भी आपका सेंटर हो नियरेस्ट में वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बिहार में भी आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग सब जगह दिया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में, तो कहीं भी डाल सकते हैं। 2 सेंटर जो भी आपका नियरेस्ट में हो वो डाल दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ ID प्रूफ, अपने आधार कार्ड का स्कैन करके कॉपी अपलोड कीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, बिहार से है, यूपी से है, बंगाल से है, वो स्टेट का अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। 500 रुपये का पेमेंट है, पेमेंट आपको करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक टिक मार्क दिख रहा है, इस टिक मार्क पे क्लिक कीजिएगा। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको ध्यान से इंटर कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड इंटर कर लेने के बाद आप चाहें तो एक बार प्रीव्यू बटन करके प्रीव्यू देख सकते हैं। सारा कुछ जो भी आपने भरा है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। भी देखेंगे पेमेंट वगैरह पेंडिंग है, इसको मैं ऊपर से कट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप सब कुछ सही है तब आप सबमिट करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, क्लिक हेयर टू अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ब्राउज बटन है, यहाँ से ब्राउज करके फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। इसको क्लोज कर लीजिए। उसी तरीके से सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आप इसको ओके कर लीजिएगा।
ओके करने के बाद आप देखेंगे पेमेंट गेटवे खुल रहा है, आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो HDFC का कोई भी कार्ड है तो उसके पेमेंट कर सकते हैं, या अदर बैंक का कोई ATM कार्ड है तो अदर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, या QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहें तो QR कोड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बारकोड देखने को मिल जाएगा। आप अपने किसी भी UPI ऐप से इसको स्कैन करके 500 रुपये का पेमेंट कर लीजिएगा। फॉर्म आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस था आपको फॉर्म भरने का। A to Z मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।